नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट रडार्स को लेके है। भारत और चाइना के बीच हुई फेसअप के बाद भारत की तरफ से अपनी नॉर्दर्न सेक्टर में जो बॉर्डर है उसकी सुरक्षा को और भी बेहतर करने का प्लान किया गया था, जिसमें इंडियन एयरफोर्स के लिए लद्दाख रीजन में एक नई रडार चेन को बनाने का फैसला किया गया था। अब इसको लेके एक प्रॉब्लम वाइल्ड लाइफ बोर्ड की तरफ से आ रही थी, क्योंकि जब तक नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड की तरफ से अप्रूवल नहीं दिया जाता तब तक इस लोकेशन में इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाना संभव नहीं था। अभी फाइनली से नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड की तरफ से अप्रूव किया जा चुका है और अभी पूरे लद्दाख सेक्टर में हायर लोकेशन में रडार्स की चेन को एस्टेब्लिश करने का फैसला किया गया है, जो कि इस साइड से आने वाली कोई भी चाइनीज एग्रेशन से हमें सबसे पहले खबर कर सकता है। इसके अलावा अभी इस रडार चेन को इंडियन एयरफोर्स की नई एयरबेस, जिसे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के काफी करीब बनाने का प्लान किया गया था, उसके काफी करीब एस्टेब्लिश करने का फैसला किया जा रहा है, जो कि एक तरीके से एक फॉरवर्ड एयरबेस की तरह काम करने वाला है और ये एक तरीके से हमारी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस का काम करने वाला है। इसके अलावा इस पूरे रडार साइट को और एयरबेस को सेटअप करने के लिए करीब 500 हेक्टेयर्स की लैंड को एलोकेट किया जा रहा है, जो कि जैंगसेंग सेंचुरी के काफी करीब आ जाता है, जिस वजह से इसको लेके इतना सारा हंगामा चल रहा था और इसी वजह से इसके लिए अप्रूवल मिलने में हमको थोड़ा डिले हो रहा था। अगला अपडेट एरो इंजन को लेके, और अभी आपको पता होगा कि भारत के पास अभी एरो इंजन को लेके कई ऑफर मौजूद है, जिसमें फिलहाल रोल्स रॉयस सबसे आगे चल रहा है। लेकिन इसी बीच जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से भी अपनी इंजन्स की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ लोकल मैन्युफैक्चरिंग का ऑफर भारत को दिया जा चुका है और इसी के साथ ही वो अभी भारत में अपनी फ्यूचर एरो इंजन की मार्केट को कैप्चर करना चाहता है। लेकिन ये बात अभी शायद रोल्स रॉयस को पसंद नहीं आ रहा है, क्योंकि पहले से ही जनरल इलेक्ट्रिक के पास भारत की एमका की डेवलपमेंटल प्रोटोटाइप और इसकी मार्क 1 वर्जन के लिए या फिर तेजस MK2 के लिए इंजन्स का ऑर्डर मौजूद है, जिसमें पहले से HAL की तरफ से 99 इंजन का ऑर्डर दिया जा चुका है और अभी सेम इंजन्स को भारत में TOD के साथ मैन्युफैक्चर करने का ऑफर देकर जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से इंजन्स की फ्यूचर ऑर्डर को भी सिक्योर किया जा रहा है। इसी बात से शायद अभी रोल्स रॉयस खुश नहीं लग रहा और अभी इसी वजह से रोल्स रॉयस के एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट की तरफ से बताया जा रहा है कि भले ही जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से भारत को अपनी GE414 IN/S6 इंजन की TOD को और लोकल मैन्युफैक्चरिंग को ऑफर किया जा रहा है, लेकिन जनरल इलेक्ट्रिक कभी भी अपनी इंजन्स की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को और एक्सपोर्ट राइट्स को भारत के साथ शेयर नहीं करने वाला और ना ही भारत को इन इंजन्स में कोई अपने हिसाब से मॉडिफिकेशन करने के लिए परमिशन दिया जाएगा। जबकि रोल्स रॉयस की तरफ से भारत के साथ मिलकर एक नई इंजन को डेवलप करने का प्रस्ताव दिया जा रहा है, जिसमें रोल्स रॉयस भारत के साथ इस इंजन की कंप्लीट टेक्नोलॉजी के साथ साथ इसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को और एक्सपोर्ट राइट को भी शेयर करने वाला है, जो कि अभी के लिए जनरल इलेक्ट्रिक भारत को ऑफर नहीं कर रहा है। और सफरान की बात करें तो सफरान भी लगभग सेम तरीके के ऑफर को भारत को कर रहा है, लेकिन सफरान के जो इंजन ऑफर है उसमें उतना पोटेंशियल अभी नहीं नजर आ रहा है, जो कि 130 किलोटन के आसपास के थ्रस्ट को प्रोड्यूस कर पाएगा, तो उस वजह से अभी सफरान इसमें थोड़ा पीछे पड़ने लगा है। अगला अपडेट HAL की ऑप्शनली मैन्ड कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की तरफ से है। आप सभी को पता होगा कि HAL की तरफ से अभी अपनी कॉम्बैट एयर टीमिंग सिस्टम के अंदर कैट्स ओमका को डेवलप करने का फैसला किया गया था, जिसमें HAL की तरफ से भी टेस्टिंग के लिए किरण स्टेज 2 ट्रेनर एयरक्राफ्ट को मॉडिफाई किया जा रहा है और इसको अभी ऑप्शनली मैन्ड एयरक्राफ्ट में कन्वर्ट करने की कोशिश किया जा रहा है, जिसमें बिना ह्यूमन इनपुट के ही इसको ऑपरेट किया जा सकता है। अभी रिसेंटली इसका टेस्ट करने का प्लान किया जा रहा है, जिसमें HAL की तरफ से मॉडिफाई किए गए किरण मार्क 2 एयरक्राफ्ट को टेस्ट किया जाएगा और इसमें सबसे पहले तो ऑटो टेक ऑफ और ऑटो लैंडिंग जैसे सिस्टम को टेस्ट किया जाएगा, जिसमें बिना कोई ह्यूमन एफर्ट के साथ इस एयरक्राफ्ट को टेक ऑफ कराया जाएगा और इसको लैंड कराया जाएगा। ये टेक्नोलॉजी आगे चल के एमका और ट्विन इंजन डेगवेस्ट फाइटर में भी इस्तेमाल होने वाली है, जिनको पहले से ही ऑप्शनली मैन्ड एयरक्राफ्ट के तौर पर बनाने का प्लान किया जा रहा है। इसके अलावा अभी अगर ये टेक्नोलॉजी मैच्योर हो जाता और हम उसको पूरी तरीके से डेवलप कर लेते तो हमारी पुराने MiG-21 या MiG-27 जैसे एयरक्राफ्ट जो है, जिनको अभी रिटायर किया जा रहा है, तो उनको भी हम आगे चल के ऑप्शनली मैन्ड एयरक्राफ्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिनको आगे चल के हम चाहे तो ड्रोन्स की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर डिकॉय की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी इसके अलावा HAL की तरफ से बताया जा रहा है कि वो 2024 से पहले अपनी कैट्स वॉरियर सिस्टम को भी टेस्ट करने की प्लान कर रहे हैं, जिसमें 2024 के एंड में या 2025 की शुरुआत में HAL अपनी कैट्स वॉरियर सिस्टम की पहली टेस्ट फ्लाइट को कंप्लीट करने वाला है।
और अभी के लिए HAL की तरफ से कैट्स वॉरियर सिस्टम की सभी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स, लैंडिंग गियर सिस्टम, व्हील, ब्रेक्स और अलग अलग तरह के एक्चुएटर्स को डेवलप कर लिया गया। इसमें प्राइमरी वेपन के तौर पर तो हम स्मार्ट एंटी-एयरक्राफ्ट वेपन्स को या SRAM जैसे मिसाइल को इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये भी एक फुल्ली स्टेल्थ प्लेटफॉर्म होने वाला है जिसमें वेपन्स को इसके इंटरनल वेपन में स्टोर किया जाएगा और ये करीब 2 घंटे तक उड़ान भर पाएगा और करीब 9000 मीटर की ऊंचाई तक जा सकेगा। अगला अपडेट एक जेट पैक सिस्टम को लेके है। रिसेंटली आपने सुना होगा इंडियन आर्मी की तरफ से जेट पैक्स को खरीदने के लिए RFP को इशू किया गया था और कुल मिलाकर इसमें 48 सिस्टम को खरीदने के लिए RFP को इशू किया गया था। इसी के चलते एरो इंडिया शो के दौरान भी एक इंडियन प्राइवेट सेक्टर कंपनी एब्सोल्यूट कंपोजिट प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से एक जेट पैक को डिस्प्ले किया गया था, जिसके बारे में मैंने एक ट्वीट भी किया था और हमारी जो कम्युनिटी पोस्ट था उसमें मैंने इसका एक फोटो डाला था। और इसमें कंपनी का एक क्लेम था कि जो सिस्टम है इसमें वर्तमान 70% के आसपास इंडिजिनस सिस्टम का इस्तेमाल किया जाए और आगे चल के इसमें जो इंडिजिनस कंटेंट है इनकी मात्रा को 80% तक बढ़ाया जा सकता है। इसी बीच अभी एक और कंपनी ग्रेविटी इंडस्ट्री की तरफ, जो कि एक ब्रिटिश ओरिजिन कंपनी है, उनकी तरफ से अपने जेट पैक सिस्टम को इंडियन आर्मी के सामने डिस्प्ले किया गया था। रिसेंटली ग्रेविटी इंडस्ट्री के फाउंडर रिचर्ड ब्राउनिंग की तरफ से आगरा में मौजूद हमारी इंडियन आर्मी की आर्मी एवॉन ट्रेनिंग स्कूल में अपनी जेट पैक सिस्टम का डेमो आर्मी को दिखाया गया था। देखने में तो इसका ऑपरेशन काफी स्मूथ लग रहा था, लेकिन अभी इसकी ऑपरेशनल यूज को लेकर कुछ लोग सवाल कर रहे हैं कि आर्मी इनको क्यों खरीदना चाहती है, क्योंकि हम लोग जंग जैसे हालात में तो इसका इस्तेमाल करके उड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि दुश्मन हमको आसानी से निशाना बना सकते हैं। तो इसमें ग्रेविटी इंडस्ट्री की तरफ से बताया जा रहा है कि जो सिस्टम है इसको खास करके पेट्रोलिंग के लिए या सर्वेलेंस के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, जहां पर हम पैदल नहीं जा सकते या फिर जहां पर हमारी व्हीकल नहीं जा सकता, तो वहां पर पेट्रोलिंग करने के लिए या फिर सर्वेलेंस करने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा इसको रेस्क्यू मिशन में भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी मेरे हिसाब से हम लोग जहां पर जा नहीं सकते वहां पर ड्रोन का इस्तेमाल करके भी सर्वेलेंस कर सकते हैं, लेकिन अगर हम रेस्क्यू मिशन की बात करें तो स्पेसिफिक इसी रोल में इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन फिलहाल आर्मी की तरफ से इसको अपनी स्पेशल फोर्सेस में ही इंडक्ट करने का प्लान किया जा रहा है, इसको अभी बाय इंडियन कैटेगरी के अंदर खरीदने का प्लान किया जा रहा है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।